ससुराल की पहली हाउसवाइफ। सभी बच्चों की बचपन से ही ख्वाहिश होती है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह वगैरह बनने की। पर ऐसे में अगर कोई हाउसवाइफ बनने की इच्छा जाहिर करे तो और ऐसी ही इच्छा थी जानवी की। 5th क्लास में पढ़ रही जानवी की टीचर सभी बच्चों से उनके लाइफ का पर्पस पूछ रही थी, जिस पर जानवी कहती है, मुझे तो हाउसवाइफ बनना है। हाउसवाइफ? ये कैसा एम हुआ बेटा? अक्सर लोग पायलट बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, पर हाउसवाइफ तो कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि मैम हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, जो मेरे हिसाब से लोग समझ ही नहीं पा रहे। अगर घर पर हाउसवाइफ ही ना हो तो सभी का काम रुक जाएगा। कुछ ऐसी थी जानवी, और उसका कहना सच भी तो था। बचपन से ही जानवी को अपने घर को सजाने का बड़ा शौक था और पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन होम साइंस में लगता था। धीरे धीरे जानवी बड़ी हो रही थी। अरे बेटा तू ये सब बाद में कर लेना, कल सुबह तेरी परीक्षा है ना, उसकी तैयारी कर। आपकी तबीयत खराब है मम्मी, और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ? जो पढ़ना था पढ़ लिया मैंने। 2 घंटे और पढ़कर मैं कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाने लगूंगी। आप आराम कीजिए, रात का खाना मैं बनाकर पापा को खिला भी दूंगी और दादा दादी को भी। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी। पर बेटा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखा करना। इसी तरह स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद मास्टर्स भी जानवी पूरी कर लेती है। अब कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो तुम बेटा। लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए, वरना उसकी कोई कदर नहीं रह जाती। वो तो ठीक है पापा, पर मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो घर को कौन संभालेगा? मम्मी से तब ज़्यादा काम भी नहीं होता। 10 तरह की बीमारियां जो हैं उन्हें। अरे तो हम कुक रख लेंगे बेटा, तू इसकी फिक्र मत कर, तू अपना भविष्य देख। यूँ तो जानवी घर ही संभालना चाहती थी, पर इंडिपेंडेंट होना भी तो ज़रूरी था, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। इसी तरह 2 साल और बीत जाते हैं और फिर जानवी के परिवार वाले उसके लिए लड़के देखने शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक रोज़ सोना और सुमित अपने बेटे और बड़ी बहू के साथ जानवी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। अपनी बेटी को जिसने हमारे घर भेज दिया, वो परिवार फिर निश्चिंत हो जाएगा। आंटी जी, मैं भी एक घर की बेटी हूँ, इसलिए कह रही हूँ। हमारे घर ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हर काम के लिए नौकर लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी डे स्कूल में रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो ऑफिस निकलना होता है। क्या क्या करूँगी मैं? जिस घर में सभी काम करते हो वहाँ पर वैसे भी लड़कियों पर किसी तरह की बंदिश नहीं होती बहन जी। मैं तो खुद स्कूल जाती थी, पर अब तबीयत कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे रहने लगी है, तो सोचा अभी ज़रा रेस्ट ही करूँ। और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंटी जी? मैं घर संभालूं या ऑफिस जाऊं? जैसा कि हमने कहा बेटा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें घर पर रहना है तो घर पर रहना। बस वही बात है कि घर पर अकेले तुम्हारा मन कैसे लगेगा, इसलिए बाद में तुम खुद कहोगे मम्मी जी मुझे ऑफिस ज्वाइन करनी है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो घर संभालना चाहूँगी। ठीक है, तो उसमें क्या हर्ज है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुले विचारों के लोग हैं। और इस शर्त पर यह रिश्ता पक्का हो जाता है कि जानवी अपने ससुराल में हाउसवाइफ की तरह घर ही संभालेगी। और वहीं के वहीं सुमित जानवी का नेक कर देता है और लड़के वाले अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में मोना अपनी सास से कहती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी आपने मम्मी, और कितने ऑप्शंस थे हाथ में। और पापा आप अभी ही नेक क्यों करनी थी आपको? लड़की को ज़रा देखते सुनते तो सही। और तू विक्रम, तुझे ठीक लगी क्या लड़की? घर पर रहता ही कितनी देर हूँ मैं भाभी, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी दुर्गा पूजा में ऑफिस में छुट्टियाँ भी मिलेंगी, उसी बीच शादी कर लूँगा ताकि अलग से लीव ना लेनी पड़े। जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी भी थी, और बाकी सब लड़कियाँ तो 1 साल का टाइम मांग रही थी। यहाँ मुझे सांस लेने तक का वक्त नहीं है, कहाँ से उनको टाइम देता। और इत्तेफाक से जानवी को उसकी शर्तों का ससुराल मिल जाता है। गृह प्रवेश के लिए विक्रम के साथ जानवी अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां न मेहमान होते हैं न उसके गृह प्रवेश का कोई इंतजाम। अभी तक कोई रस्मों की तैयारी नहीं हुई मम्मी जी, और सारे मेहमान कहाँ हैं? अरे मुझसे तो इतना कुछ होता नहीं बहू, इसीलिए मैंने मेहमानों को होटल में ही रुकवाया है। और जहाँ तक रही रस्मों की बात बहू, तो मेरी शादी को 36 साल हो गए, मुझे तो उतने नियम भी याद नहीं है। भाभी भी तो ऐसे ही आई थी मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो जानवी अंदर चलते हैं, ऐसे बिना मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह ऑफिस जाना है। दरवाजे की चौखट से पहला कदम जानवी अंदर बढ़ाती है कि उसका पैर एक टॉय पर पड़ता है और वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। ओहो, तुम ठीक तो हो ना जानवी? ये आरव भी ना हद करता है। आरव, वेयर आर यू?
जानवी फर्श पर से उठने की कोशिश करती है, पर उसे एहसास होता है कि फर्श पर चिकनाहट होने के कारण उसका पैर फिसला है, ना कि खिलौने पर पैर पड़ने के कारण। किसी तरह उठकर वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि रूम तो बुरी तरह बिखरा पड़ा है। घर में तो साफ सफाई के लिए इतने सारे नौकर हैं, फिर भी कमरे की ऐसी हालत। बेड पर बेडशीट तक नहीं है। अरे नौकर तो नौकर ही होते हैं, उनके लिए तो ये काम है जो करके बस निपटाना होता है। सुबह वाली बाई होगी, पर हम घर पर थे नहीं ना, इसलिए बिस्तर पर बेडशीट नहीं है। क्योंकि इस घर को नौकर की नहीं, घर संभालने वाली की ज़रूरत है। खैर, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब देख लूँगी। अगली सुबह झाड़ू लगाती हुई रेणु जानवी के कमरे में आती है। ये कैसे झाड़ू लगा रही हो तुम? फ़ैन तो ऑफ करो दीदी। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मेरे को वैक्यूम क्लीनर चाहिए, पर टाइम कहाँ है भैया को। अरे कुछ दिन रुक जाइए दीदी, वो भी आ जाएगा। आप इन्हें पैसे भी देते हैं और वैक्यूम क्लीनर भी ला कर देंगे, ये क्या बात हुई? बिजली का बिल भी आएगा वैक्यूम क्लीनर से, तो आप खुद ही सफाई कर सकते हो। अरे टाइम किसके पास है बेबी? इसीलिए ये हाल है इस घर का। और कमरे के सामने सामने झाड़ू लगाकर रेणु कमरे से निकलने लगती है। बिस्तर के नीचे भी तो झाड़ू जाता है रेणु दीदी, दरवाजे के पीछे भी, और पोछा तो लगाया ही नहीं आपने। 15 दिन में एक ही बार पोछा लगाती है मैं। एक काम कीजिए, मम्मी जी से हिसाब कर लीजिए और कल से आपकी छुट्टी। जानवी तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां जानवी अपने कमरे की हालत से ही परेशान थी कि रसोई देखकर तो उसे चक्कर ही आ जाते हैं। हे भगवान, ये रसोई इतनी गंदी, एक सामान अपनी जगह पर नहीं है। रेखा दीदी, ये ऐसे गंदे बर्तन धोती हैं क्या आप? ऐसे तो सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बर्तन तो मैंने कबाड़ी वाले को देने के लिए निकाले हैं। इस घर में ना हर महीने क्रॉकरी चेंज होती है। अब बर्तन इतने गंदे धुलेंगे तो क्रॉकरी चेंज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई घर है या धर्मशाला। छी 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 छी, बहुत काम करना पड़ेगा। जानवी अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है, मम्मी, वो प्रेरणा काम वाली का नंबर है क्या तुम्हारे पास? ज़रा फॉरवर्ड करना तो। उसको मैंने सब समझा कर रखा है, कैसे काम करना होता है कैसे नहीं। और वो लड़की ना मेहनत से काम करती है। मैं अपने ससुराल में उसे ही काम पर रख लूँगी। यूँ तो यहाँ हर काम के लिए एक नौकर है, पर कोई भी नौकर अपना काम नहीं करता। ये इतने सारे नौकर हटाकर मैं यहाँ प्रेरणा को ही रख लूँगी। बेचारी की मदद भी हो जाएगी और यहाँ काम भी अच्छे से होगा। पर प्रेरणा तो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती है। अगर तू बाकी नौकरों को हटा देगी तो बाकी काम तो तुझ पर आ जाएगा ना बेटा। क्यों वहाँ नौकरानी बनने पर तू ली हुई है? तू अच्छे घर में शादी हुई है, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार। हर इंसान अपना काम अगर बेस्ट करने लगे तो कहीं भी दिक्कत ना आए मम्मी। और मैं हाउसवाइफ बनने को अपनी मजबूरी नहीं, अपना काम समझती हूँ। मैं तो बेस्ट हाउसवाइफ बनकर दिखाऊंगी। जानवी पूरे किचन को अकेले साफ करती है और खुद खाना बनाकर सभी को टेबल पर परोसती है। खाना तो आज बड़ा फ्रेश लग रहा है रेखा दीदी। तुझे भी लगा ना बेटा? वही तो, जब भी मैं खाता हूँ तो खाना मेरे मुंह में घूमता रहता है, पर आज के खाने में तो तेल भी बराबर से। देखा बड़ी बहू, मेरी जानवी के पैर कितने शुभ है। उसके आते ही घर के बने खाने का जायका बदल गया। क्योंकि खाना मैंने बनाया है मम्मी जी। तूने बनाया खाना? वाह बहू वाह, खाना तो तू बड़ा अच्छा बनाती है। कोई कोर्स वोर्स किया था क्या तूने? नहीं मम्मी जी, मुझे बचपन से ही किचन के काम करने की आदत थी और होम साइंस मेरा सब्जेक्ट भी था, इसीलिए मुझे सारे तरह के खाने बनाने आते हैं। नाश्ता तो नहीं बहू ने बना दिया, तो आप लोग बताइए आप लोगों की टिफ़िन में क्या क्या देना है। तुम्हें टिफ़िन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया तुम कैसे काम करती हो। ओहो, ये अच्छा है बहू रानी, आप हमको निकाल रही हो, पर हमने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है कि काम से निकालने के 1 महीने पहले मुझे बताया जाएगा, ताकि उस दौरान मैं नया काम ढूंढ सकूं। तो अब से 1 महीने तक आप सिर्फ मेरी हेल्प करेंगे, जैसे कि सब्जी काटना, आटा गूंदना, ये सब। सॉरी टू से जानवी, पर तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव सोचना चाहिए ना, कि ये किस काम वाले से कौन सा काम करवाना है। हैं? नहीं पर ठीक ही है, कहते हैं ना, जब बनिए की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता तो वो खाली तिजोरी तोलता रहता है। वैसे ही जब घर पर बैठे बैठे कुछ करने को नहीं होगा तो तुम तो यही करोगी। ये कहकर मोना अपने बच्चे को गोद में लिए ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक एक करके घर के सभी सदस्य अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर सोना अपनी बहू से कहती है, मोना की बात का बुरा मत मानना बेटा। मेरे पास पहले ही करने को बहुत काम है मम्मी जी, अब इसमें उनकी बात सुनकर अपना मूड खराब करने वालों में से मैं नहीं हूँ। आप कमरे में जाइए और आराम कीजिए।
मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, और आपके घुटनों पर लगाने के लिए लहसुन और जड़ी बूटियों का तेल भी। अरे नहीं नहीं बहू, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्यूप्रेशर के लिए चप्पल ला रखे है, ऑइंटमेंट भी है, वही फ़ायदा कर देगा। पूरी शादी में आप पेन किलर खाकर चल रही थी। ये आपका ऑइंटमेंट अगर अच्छा होता तो अब तक असर कर चुका होता ना मम्मी जी। सिर्फ पैसे खर्च करके इलाज नहीं होता। आप जाइए कमरे में, मैं आ रही हूँ। जानवी प्रेरणा को अपने घर बुलाती है और उससे सभी के कमरों की अच्छी तरह सफाई करवाती है। अपने मायके में तो आपको एक धूल का कण भी बर्दाश्त नहीं होता था दीदी, और यहाँ देखिए पूरा उल्टा ससुराल दे दिया भगवान ने आपको। इतनी गंदगी निकली है सबके कमरे से, लगता है सालों से इधर सफाई नहीं हुई। वही तो प्रेरणा, इस घर में कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है, बस हर काम के लिए नौकर लगा रखे। जितनी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है इनका खर्च हो जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ, तू भी आ जा और सारी क्रॉकरी को ऐसे धोना जैसे कि तुम मेरे घर पर धोया करती थी। जानवी अपने ससुराल को पूरी तरह चकाचक कर देती है और उसके बाद लहसुन का तेल ले जाकर अपनी सास की कमर और पैरों पर मालिश करती है। कैसा लगा मम्मी जी? फ़र्क तो लग रहा है बहू। फ़र्क तो लगना ही था बड़ी मालकिन। इस तेल को बनाने के लिए लहसुन और सारी जड़ी बूटियाँ मैंने जो कूटी थी। और इस तरह रोज़ जानवी अपने ससुराल में हर छोटी बड़ी चीज़ों को संभालने में लगी रहती। एक सुबह मोना चीखती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। ये फिर से इतना बिल कैसे आ गया? हम सब तो बाहर रहते हैं, 25,000 का बिल। तुम इस घर में रहकर ये कर रही हो? खर्च देखा है कितना है हमारा? तुम्हें भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं जानवी? मैंने हाउसवाइफ बनना एक्सेप्ट किया तो आपने मुझे गूंगी समझ लिया भाभी। मैं कोई गूंगी गवाह नहीं हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बिल पिछले महीने का है। मुझे तो लगता है बिल कुछ 35,000 पर आता, पर 10 दिन से मैं घर को संभाल रही हूँ इसलिए बिल ज़रा कम है। अपने कमरे से निकलते वक्त कोई भी अपने कमरे की एसी बंद नहीं करता, तो फिर तो बिल तो आना ही है, क्योंकि पीछे से नौकर जाकर कमरे में एसी तो बंद करेंगे नहीं। और जहाँ तक रही कंट्रीब्यूशन की बात, तो अब से महीने के अंत में मम्मी जी के हाथ में आप सभी के बराबर कैश मैं भी रख दूँगी। अब जानवी अपना काम और सीरियसली लेती है और एक डायरी बनाती है और बचत के सारे पैसे एक तरफ लिखती है। काम वाली को हटाकर 15,000 बच गया। बिजली बिल अब मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। ये माली का भी आज हिसाब कर दूंगी तो इसके 4,000 भी बचेंगे। अब बड़े खर्च में आया बाबू के डे स्कूल का खर्च। वही तो दीदी, ऊपर से ये कोई डे नाइट स्कूल भी नहीं है। भाभी तो मुन्नी को आया के पास छोड़ देती है। कैसी सी जगह है जहाँ जो भी माँ बाप काम करते हैं ना, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। वो दिन भर बच्चे को संभालते हैं और उसके 25 से 30,000 ले लेते हैं। पेरेंट्स खुद ऑफिस चले जाते और अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। वैन से बच्चों का आना जाना करना पड़ता है और उसका पैसा अलग लगता है। तो फिर अब हमारा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, उसे या तो मैं संभालूंगी या उसकी दादी। और जानवी अपने जेठानी के बच्चे को संभालना भी शुरू कर देती है। एक रोज़ जानवी रसोई में होती है कि दरवाजे से उसे धोबी आवाज़ लगाता है। भाभी कपड़े। ये धोबी कैसे काम करता है रेखा? क्या बताओ दीदी, ये तो एक नंबर का कामचोर है। इस घर में कोई भी कभी भी कपड़े गिन कर नहीं देता, तो ये कपड़े कम ही लौटाता है। ऊपर से भैया अपनी जेब भी चेक नहीं करते, ऐसे ही कपड़े दे देते हैं और ये ना सारे पैसे निकाल लेता है। तेरा जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसे फाड़ दे रेखा, क्योंकि अब तो इसी घर में काम करेगी। तेरा दूसरा काम होगा कपड़े धोना। रात को थका हारा सुमित अपने बिस्तर पर लेटता है कि सोना कहती है, आजकल आप पंप नहीं ले रहे और ना ही आप एनर्जी की दवाई खा रहे। काम में इतना बिजी रहेंगे और दवाइयाँ भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? अरे मैं जानबूझकर दवाई थोड़ी ना खाता था विक्रम की मम्मी। वो तो मेरा गला रुकने लगता था, सांस फूलने लगती थी और छींकें आने लगती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब कोई सिम्टम्स ही ना हो तो दवा मत लेना। आजकल तो घर इतना साफ रहता है, ज़रा सी धूल मिट्टी अंदर नहीं आती, तो मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहू काफ़ी अच्छी तरह घर संभाल रही है। बर्तन देखा नहीं आपने कितने साफ रहते हैं? इधर घर के सास ससुर नई बहू की तारीफ कर रहे थे, उधर जेठ और जेठानी के कमरे में भी इसी टॉपिक पर बातें हो रही थी। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, आजकल मेरा गुस्सा आधा हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहती है और इसका क्रेडिट जाता है जानवी को। कितने दिनों के बाद लगता है चैन की नींद आती है मुझे। और ये खट्टी टकारें भी बंद हो गई, वरना पता नहीं ये रेखा दीदी तो लगता है कच्चा तेल ही खिला रही थी। तुम ना छोटी मोटी चीज़ों से ही खुश हो जाओ। अरे भाई, सबसे ज़्यादा मैटर तो पैसे करते हैं ना। अब ये जानवी पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर रही तो क्या फ़ायदा? और कौन सा सारे नौकर घर से चले गए? 2 हेल्पर को हटाया है, 1 हेल्पर खुद ले आई।
मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ 30 तारीख का। देखती हूँ मम्मी जी के हाथ में कहाँ से पैसे रखती है ये। और आखिर 30 तारीख आ ही जाती है। सभी सोना के हाथ में घर के खर्च के पैसे रखते जाते हैं। ये 20,000 मम्मी। ये 35,000 मम्मी। और ये मैंने भी रख दिया 30,000। ये शादी के चक्कर में बहुत ऑफ ले लिया था मैंने मम्मी, तो सैलरी ज़रा कट के आई है, इसलिए कम पैसे दे पाऊँगा इस बार। ये है 20,000। मैंने भी काम करना बंद कर दिया है और यहाँ खर्च बढ़ते जा रहे हैं। एक और सदस्य जुड़ गया है घर पर और तुम लोग हो कि अपनी सैलरी का आधे से भी कम हिस्सा दे रहे हो घर खर्च के लिए। ये लीजिए पूरे 65,000 रुपये मम्मी जी। और यहाँ मैं कमा कर नहीं लाई, इसी घर के खर्चों में से मैंने ये 65,000 रुपये बचाए हैं। इस घर में सभी मशीन की तरह काम करके निकल जाते हैं, ना ही कोई खुद के शरीर का ख्याल रखता है ना ही घर का। खाना बनाने वाली को 20,000, घर का बिजली बिल 30-35,000 रुपये, घर के बच्चों को जहाँ डे केयर के लिए भेजा जा रहा था उसकी फ़ीस 30,000, ऊपर से इतना गंदा खाना जिसके कारण सभी की दवाइयाँ चल रही थी। जब मैंने खाना बनाया तो इस घर में दवाइयों का बिल आधे से भी कम हो गया, तो पैसे तो बचने ही थे। क्यों भाभी? आई एम सो सॉरी जानवी, मैंने तुम्हारे काम को कितना यूज़लेस समझा। मुझे अभी समझ में आ रहा है, सिर्फ पैसे कमाने से घर नहीं चलता, घर मैनेज और पैसों को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस घर में तुम्हारी ही कमी थी। वेलकम टू आवर हाउस मिस हाउसवाइफ।